नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर जो सूत्रों के आधार पर आ रही है, क्या एलजी मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर से किया जाएगा विदा, यानी उनके अलविदा होने का समय आ गया। और साथ ही साथ कौन होंगे अगले जम्मू कश्मीर के एलजी, कैप्टन अमरिंदर सिंह या परमजीत सिंह गिल। बताना चाहेंगे एलजी मनोज सिन्हा 5 अगस्त 2019 के अब्रोगेशन 370 धारा 370 और 35A के अब्रोगेशन के बाद हालात किस तरह से थे आप भली भांति जानते हैं। उसी के चलते 7 अगस्त 2020 को एलजी मनोज सिन्हा जी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नियुक्त किया गया जम्मू कश्मीर के एज ए एलजी। और जब एलजी मनोज सिन्हा ने कार्यभार समझाया, यानी कि उन्होंने जब सौंपा, उन्होंने इस कार्यभार को संभाला, तो उसके बाद उन्होंने एक ही कहा था कि बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं, गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं। उनका नारा था कि ट्रांसपेरेंसी लाने की लगातार प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि गरीबों के साथ अन्याय नहीं होगा, चाहे वो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर हो या लैंडलेस या होमलेस लोगों को लेकर हो। कई ऐसे काम भी हुए एलजी मनोज सिन्हा जी के कार्यकाल में, और उसी के चलते जहां पर जनता सामान्य थी, यानी कि एक तरफ कुछ जनता खुश भी थी और दूसरी तरफ कई लोग उनसे, आम जनता के साथ साथ जो सियासी नेता, सियासी पार्टियां थी, उनके नेता भी उनसे नाराज थे। इवन के भाजपा के खुद के नेता भी कहीं ना कहीं नाराज दिखे एलजी मनोज सिन्हा जी थे, क्योंकि जब वो दिल्ली का रुख किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, तो दिल्ली से भी उन्हें ये फटकार पड़ी कि एलजी मनोज सिन्हा ही जम्मू कश्मीर के राजा हैं, जो वो करेंगे उसे ही माना जाएगा, आप जाइए उनसे बात कीजिए। तो कहीं ना कहीं उन्हें वहाँ से निराशा हासिल हुई। तो ये कहेंगे कि साफ तौर पर एलजी मनोज सिन्हा जी के हाथ ही थी जम्मू कश्मीर की भागदौड़, यानी कि उनकी डोर जो थी एलजी मनोज सिन्हा की थी। उसी के चलते अगर बात करें कैप्टन, अब ये जो सूत्रों के आधार पर, सोर्सेज के आधार पर हम तक खबर आ रही है कि जल्द ही शायद मनोज सिन्हा जी को हटाया जाएगा जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जी के, यानी कि एलजी के पद से। मे भी उसके बदले जो दो नाम सामने आ रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी अगर सियासी सफर देखा जाए तो ये कांग्रेस के एक दिग्गज नेता थे। जब इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा तो इन्होंने अपनी एक पार्टी को वजूद में लाने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं उसमें विफल हुए। उसी के चलते उसके बाद इन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि पूर्व सीएम भी रह चुके हैं पंजाब के, तो उन्होंने कहीं ना कहीं लोकसभा मेंबर भी थे, और साथ ही साथ इन्होंने ये सोचा कि अब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। जब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा तो उम्मीद ये भी थी कि शायद जो कि पंजाब के वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्हें नियुक्त किया जाएगा। पर कहीं ना कहीं उन्हें यानी कि जो बताना चाहेंगे आपको कि उन्हें इस चीज़ से भी मायूसी हासिल हुई, और उसी के चलते उन्हें नहीं, यानी बल्कि सुनील जाखड़ को पंजाब का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। फिलहाल सफर जारी था, पर अब ये जो बड़ा इस समय जो हमारे सामने जो खबर सूत्रों के आधार पर आ रही है कि अब जल्द ही शायद जम्मू कश्मीर को नया एलजी मिलेगा, यानी अब 2020 से लेकर अब 2003 साल का सफर जो उनका पूरा होने वाला है। और उसी के चलते अब ये लोगों में भी धारणा है, और कहीं ना कहीं आपने देखा कि कुछ लोग, कुछ जनता या सियासी पार्टियां एलजी मनोज सिन्हा से खुश भी थी, उनके काम को सराहा भी रही थी। पर दूसरी तरफ अगर बात करें तो कई सारे आम जनता उनके खिलाफ भी थी, यानी कि उनके खिलाफ नारेबाजी भी हो रही थी, और यही कहा जा रहा था बार बार कि एलजी बाहर के हैं, इन्हें जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी के बारे में नहीं पता, जम्मू कश्मीर के लोगों के हालात के बारे में भी नहीं पता, या पता भी हो तो वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे। गो बैक एलजी, गो बैक, यानी साफ तौर पर उन्हें यह भी कहा जा रहा था कि बाहर से आए हैं, उन्हें बाहर ही वापस भेजा जाए। पर वहीं दूसरी अगर बात करें, एलजी मनोज सिन्हा ने हाल ही में एक आह्वान किया कि 5 मरला जमीन, यानी कि जो लैंडलेस लोग हैं, यानी गरीब लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, उन्हें दिए जाएगा, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें घर भी बना के दिए जाएंगे। उसी के चलते विपक्षी दलों ने उस पर भी लगातार कटाक्ष किए कि कहीं ना कहीं बाहरी लोगों को ही ये यहाँ पर बसाने का या वोट बैंक की राजनीति खेलने का प्रयास किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को ये आवास जो है, ये घर जो है, या इनका बेनिफिट जो है, जो 5-5 मरले का नहीं मिलेगा। साफ तौर पर पीडीपी की जो चीफ है और पूर्व यानी कि मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की रह चुकी हैं महबूबा मुफ्ती ने भी इसको लेकर बात की। पर वहीं दूसरी अगर बात करें, अगर एलजी मनोज सिन्हा से कोई नाराज दिखा ज़्यादा से ज़्यादा, इवन के एलजी मनोज सिन्हा तो ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर के हेड कर रहे हैं। इस समय अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर सरकार नहीं बल्कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जिनका जो हाथ में कमान है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की है। पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो आदेश आते हैं वो कमान जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में है। उसी तरह अगर बात करें आज के दौर में तो फिलहाल डेली वेजर काफ़ी गुस्से में है,
क्योंकि डेली वेजर्स ये कहते हैं कि एलजी मनोज सिन्हा को या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आपस में तालमेल नहीं, या एलजी मनोज सिन्हा ही नहीं चाहते कि डेली वेजर्स पक्के हों। उसी के चलते लगातार जो कि डेली वेजर्स का मसला जो है इस समय जो प्रायोरिटी पर है, यानी लगातार पिछले 800 से यानी 1 साल से भी ऊपर हो गया है, वो लोग लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी अगर बात करें होम गार्ड्स की, तो होम गार्ड्स भी इस समय निराश दिख रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे मसले हैं हमारे युवा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट, जिन्हें मनोज सिन्हा जी ने एक महीने का टाइम दिया था, पर अब लगभग 6 महीने से भी ऊपर हो गया। वो रिपोर्ट अभी सबमिट हुई, जिसके चलते उन्होंने 3 कमेटी मेंबर का गठन किया था। बड़े सारे सवाल जो सामने खड़े हो रहे हैं कि आखिर धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर की जो बागडोर थी एलजी मनोज सिन्हा के हाथ में दी गई, और क्या क्या उपलब्धियां हुई और क्या क्या नुकसान हुए, और जनता किस वजह से खुश है और जनता किस वजह से नाराज है। ये काफी सारे मुद्दे हैं, महंगाई की मार से जूझ रहे हैं। वही दूसरी तरफ एलजी मनोज सिन्हा जी भी कहीं ना कहीं जम्मू की जनता से नाराज दिखे। एक कार्यक्रम में जो हुआ, जो कि अल्टरनेटिव फॉर पॉलीथीन बैग को लेकर डीआरडीओ की तरफ से जो अल्टरनेट निकाला गया था, उसके एक फंक्शन में, इनॉग्रल फंक्शन में हम भी वहां थे। एलजी मनोज सिन्हा जम्मू वासियों से नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि जम्मू के लोग खुद ही नहीं चाहते कि प्रगति और बड़े डेवलपमेंट हो, क्योंकि वो जाकर कोर्ट से स्टे ले आते हैं। इसी तरह कश्मीर की अगर जनता की बात करें, उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के लोग काफ़ी सहायता करते हैं, काफ़ी लोग आगे यानी वो चाहते हैं डेवलपमेंट हो, इसीलिए वो साथ देते हैं। तो जम्मू के लोगों से कहीं ना कहीं एलजी मनोज सिन्हा जी को नाराजगी दिखी। उन्होंने कहा था कि जम्मू के लिए कुछ नहीं करते, यानी कि वो काम में बाधा डालते हैं। इसीलिए जम्मू अगर बात करें, जम्मू में कई सारी ऐसी चीज़ें, कई सारी ऐसी सरकार की, केंद्र सरकार की तरफ से स्कीम्स हैं जो लागू नहीं हो पा रही, क्योंकि वह यहाँ के लोग खुद ही गवर्नमेंट यानी कि यहाँ के ऑनरेबल कोर्ट से जाकर स्टे ले आते हैं, यानी काम में बाधा डालते हैं। तो इसी के चलते अब काफ़ी सारे आप उतार चढ़ाव भी देखे आपने धारा 370 एब्रोगेशन के बाद भी। और फिलहाल ये कहेंगे कि अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इलेक्शंस होंगे। इलेक्शन कब होंगे इसका कोई भी अभी तिथि या कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। और लगातार विपक्षी दल भी आवाज़ उठा रहे हैं कि भाजपा ही इलेक्शन कमीशन पर दबाव बना रही है, यानी भाजपा के इशारों पर ही इलेक्शन कमीशन जो इस समय नाच रहा है कि वो नहीं करवाना चाहता इलेक्शन। लगातार विपक्षी दल भी आवाज़ उठा रहे हैं। पर वही दूसरी तरफ एक खबर ये भी सामने आ रही है कि अब कहीं ना कहीं जो 3 साल होने को आ रहे हैं एलजी मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का जो दायित्व संभाले हुए, अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी विदाई का समय आ चुका है, उन्हें अलविदा। क्योंकि काफ़ी सारे लोग निराश भी हैं और ये कह रहे हैं, उनके काम से खुश नहीं, वो कह रहे हैं कि गो बैक एलजी गो बैक। अब देखना ये जो 2 नाम जो सूत्रों के आधार पर सामने निकल कर आए हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह और परमजीत सिंह गिल। अब देखना यह कि जम्मू कश्मीर की भगदौड़ किसके हाथ में सौंपी जाती है। और साथ ही साथ जो मुद्दे हैं इस समय, सबसे बड़ा जो बर्निंग इशू है इस समय डेली वेजर्स का है। और डेली वेजर्स के मुद्दे को लगातार दैनिक शिफ्ट टाइम की टीम ने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे उठाया है, उठाते हैं और थोक ताल कर जो नेताओं से सवाल पूछे और पूछते रहेंगे। वहीं पर अब ये देखना है कि क्या लगता है कि अगर पासा पलट भी सकता है, ये भी देखना है कि क्या लगता है कि इलेक्शन आने से पहले क्या लगता है कि डेली वेजर के मसलों को भाजपा हल करेगी। क्योंकि अब गेंद जो है भाजपा के पालने में है, किस और जीत की ओर उछालना है या हार की ओर, ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। पर फिलहाल डेली वेजर, होम गार्ड, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एस्पिरेंट जो एलजी मनोज सिन्हा से एक तवक्को रखते थे, एक उम्मीद रखते थे कि उन्होंने बड़े बड़े घोटालाकारियों को, यानी कि उन घोटालों को सामने लाया, पर उन घोटालाकारियों को सामने नहीं लाया। तो अब आज भी युवा जो है इस उम्मीद में है कि एलजी मनोज सिन्हा जो कि ट्रांसपेरेंसी की बात करें, जाते जाते ज़रूर उम्मीद करेंगे वो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के घोटाले को भी एक्सपोज कर ही जाएं। पर फिलहाल ये देखना है कि क्या लगता है कि जनता अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखे। क्या लगता है कि समय आ गया है एलजी मनोज सिन्हा को अलविदा कहने का? क्या एलजी मनोज सिन्हा जी को वाकई जम्मू कश्मीर से हटाकर में भी उन्हें कहीं ना कहीं ये बताना चाहेंगे कि लोकसभा में के लिए तैयार किया जाए, उनके चुनाव के लिए उन्हें वो दायित्व सौंपा जाए। पर उसी के चलते अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के लोग इस समय असमंजस की स्थिति में आखिर करें तो क्या करें, क्यों कि कोई सुनवाई नहीं है। और कहीं ना कहीं ये कहेंगे जो डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट के कार्य भी हो रहे हैं, इसमें कोई भी दुराय नहीं है। और अभी सबसे पहले बड़ा जो आह्वान किया एलजी मनोज सिन्हा ने कि 5-5 मरले के जो प्लाट हैं वो गरीबों को, जो होमलेस लैंडलेस लोग हैं, उन्हें देने के बड़ा ही एक अच्छा कदम है। जो अच्छा कदम है उसे सराहना भी चाहिए। पर देखना यह है कि अब आने वाले समय में क्या लगता है कि जो अब बाकी मुद्दे जो है अभी जो एलजी मनोज सिन्हा जी के कार्यकाल में नहीं पूरे हो पाए, क्योंकि अभी सरकार कोई भी नहीं है, अभी फिलहाल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये तभी हो सकता है इन मुद्दों को जब कोई सरकार चुनिंदा होकर आए, तो आम जनता की जो परेशानियां है वो आगे सरकार तक पहुंचाए। तो अब देखना यह है कि ये 2 नाम जो सूत्रों के आधार पर सामने आ रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह और परमजीत सिंह गिल, इन दोनों में से किसे
यानी कि सौंपी जाएगी जम्मू कश्मीर की बागडोर, या कोई और तीसरा होगा जिसे जम्मू कश्मीर की बागडोर दी जाएगी, यानी एलजी के तौर पर। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।